दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीपीआरएस के बारे में। जीपीआरएस से पहले आपको कुछ आइडिया थोड़ा सा जीएसएम के बारे में होना चाहिए। जीएसएम था हमारा ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल, यानी कि जीएसएम के अंदर सिर्फ हम वॉइस कॉल के लिए ही सफिशेंट था। अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता, इंटरनेट एक्सेस करना होता था तो जीएसएम में ये पॉसिबल नहीं था। हालांकि दोनों टेक्निक पुरानी है, जीएसएम भी और जीपीआरएस भी। जीएसएम ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल, इस सर्विसेज में सिर्फ वॉइस कॉल के लिए ही यह नेटवर्क प्रोवाइड किया गया था। जीएसएम में डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स रहते हैं, जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं कि एक आर्किटेक्चर बना हुआ है जीपीआरएस का। जीपीआरएस जो है वो जीएसएम का ही एक अपने आप में अपग्रेडेड वर्जन है। जीएसएम के अंदर जो रजिस्टर्स लगे हुए देख रहे हैं आप, इसके अंदर इसमें बीटीएस है, बीएससी है, एमएससी है, कुछ रजिस्टर है। बीटीएस का मतलब होता है बेसिक ट्रांस रिसीव सर्विस, यानी कि जिस मोबाइल से हम बात करते हैं। एमएस देखिए, एमएस का मतलब है मोबाइल, आपका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो है, मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन से जो आपने मोबाइल से डायल करते हैं तो सबसे पहले नियरेस्ट जो आपका बीटीएस होता है। बीटीएस का मतलब है बेसिक ट्रांस रिसीव स्टेशन, यानी कि टावर। जो नियरेस्ट टावर है उसके पास में 50, 100 या उससे अधिक जनरली मोबाइल का नेटवर्क अवेलेबल रहता है। एक एरिया के अंदर एक या दो से ज़्यादा टावर रहते हैं। जो एक बीटीएस है, बीटीएस कंट्रोल करता है बीएससी। एक बीएससी के अंदर दो से अधिक बीटीएस हो सकते हैं। बीएससी बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर है बीटीएस के लिए, क्योंकि एक जो माइक्रोवेव जो भी हमारा एक टावर है, उस बीटीएस जिसे कहा गया, उस टावर के अंदर जो हमारे ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर नहीं हो सकते, तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट बीटीएस स्टेशन बनाए जाते हैं। यदि जीएसएम जो हमारा ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल था, उसके अंदर सिर्फ वॉइस का था। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप देखिए नीचे की साइड में एसजीएसएन, जीजीएसएन और डेटा नेटवर्क पीडीएन जिसे कहा जाता है, पीडीएन पॉकेट डेटा नेटवर्क जो है हमारा, ये एक नया सिस्टम इसी जीएसएम सिस्टम में ही लगा दिया गया, जिसे हमारा पूरा जीपीआरएस सिस्टम बनता है। जीपीआरएस सिस्टम का हमारा मतलब है जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, जीपीआरएस। जीपीआरएस जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर हमारे 132 पे जहां पे डोंगफेंग वगैरह के आरटीयू लगे हुए हैं, वो पीएलसीसी पे तो उनका डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, परंतु हम जीपीआरएस के थ्रू भी उनका कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें जनरली आप देखिए कि एक एमएस, जहां एमएस लिखा हुआ है, ये हमारा मोबाइल, यानी कि यहाँ सिम है। हमारे आरटीयू के अंदर एक सिम डाली गई है, उस सिम से जो पास का बीटीएस स्टेशन होगा, यानी कि जो भी हमारा टावर है, वो इस सिम से कनेक्टेड रहेगा। जब भी ये अपने सिग्नल को एक्सेस करना चाहेगा या सिग्नल को ट्रांस करेगा या रिसीव करेगा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बीटीएस के पास जाती है। बीटीएस को कंट्रोल करता है बीएससी। बीएससी के साथ में हमारा जो सिग्नल जुड़ा हुआ है, उसे मालूम है कि इसकी क्या डिमांड है। वो एक्सेस करता है सबसे पहले बीएससी कि ये वॉइस कॉल है या डेटा कॉल है। अगर वो देखता है कि वॉइस कॉल है तो वो इसको जीएसएम की तरफ शिफ्ट कर देता है। यदि वॉइस कॉल नहीं होती है, यानी डेटा की डिमांड की गई है, डेटा कनेक्टिविटी उसे चाहिए, तो ये सिग्नल FRI के थ्रू होते हुए सीधा SGSN पर जाता है। SGSN का मतलब है सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, यानी कि सबसे पहले SGSN के पास जाने के बाद में इसका काम होता है उस डेटा को सबसे पहले कंप्रेस करना। आप देखिए लिखा हुआ है साइड में, सबसे पहले ये देखता है कि डेटा के अंदर जो इरेलेवेंट चीजें हैं, जो उससे संबंधित नहीं है, जिनको हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, उन डेटा को ये फिल्टर कर लेता है, यानी डेटा को कंप्रेस करता है। उससे पहले ही ऑथेंटिकेशन भी चेक करता है कि जो मोबाइल स्टेशन यानी एमएस ने जो डिमांड की है, क्या वास्तव में उसके लिए वो पॉसिबल है या नहीं। यदि वो चाहता है कि इस स्टेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज को वो डिलीट कर। तो जो ऑथेंटिकेशन करना होता है कि वास्तव में इसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं, यदि प्रोवाइड नहीं करनी होती तो यहीं से वो एमएस क्या होता है, बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है। एसजीएसएन अपना काम करने के बाद, यानी डेटा को कंप्रेस करने के बाद, ऑथेंटिकेशन करने के बाद में वो उसके बाद में जीजीएसएन को भेजता है। जीजीएसएन बेसिकली एक गेटवे है। गेटवे जीपीआरएस सर्विस नोड, सपोर्ट नोड। सपोर्ट नोड क्या, इसका काम होता है गेटवे की तरह कह दें या इसे कह दें इंटरफेस, यानी बेसिकली राउटर है, इसका काम राउट करना होता है। तो ये यहां से सीधे का सीधा डेटा हमारा पीडीएन तक भेजता है। पीडीएन हमारा है पॉकेट डेटा नेटवर्क। पॉकेट डेटा नेटवर्क, पीडीएन का मतलब है पैकेट डेटा नेटवर्क, यानी कि इसका पैकेट जो बन जाता है वो पीडीएन के बाद जाने के बाद बनता है। जीजीएसएन अपनी एक्सरसाइज का मतलब है राउटर, सिर्फ जीजीएसएन का काम है राउटर, यानी कि अगर हमारा पैकेट बन गया तो पैकेट बनने के बाद बेसिकली उस राउटर से निकल के, अब जो हम टेक्नोलॉजी अभी डिस्कस की है हमने
MPLS पे जाएगा, DWDM पे जाएगा, या SDH पे जाएगा, या PDH पे जाएगा, आगे का ट्रांसमिशन चलता रहेगा। तो बेसिकली GPRS के बारे में यही डिटेल रहती है। GPRS सिस्टम पे हमारे कुछ अभी नेटवर्क काम कर रहे हैं, एक 132 के या 220 के जो डोंगफेंग के थ्रू RTU हैं, उनका डेटा हम GPRS के थ्रू ही भेज रहे हैं। तो GPRS में मेरे हिसाब से मोटा मोटा यही एक सिस्टम रहता है कि एक मोबाइल स्टेशन से BTS जुड़ता है, BTS से फिर SGSN जुड़ता है, GGSN जुड़ता है, उसके बाद डेटा नेटवर्क के थ्रू वो वापस अपना सिग्नल PSTN के थ्रू होते हुए सामने राउटर के थ्रू होते हुए MPLS DWDM पे चला। इसमें मैंने कुछ आपको एक रजिस्टर्स दिखाए हैं, HLR है, VIR है। इन बेसिकली ये HLR का मतलब होता है होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो भी मोबाइल, जो भी स्टेशन यानी MS जो भी उसके नियरेस्ट होता है, उसकी पूरी डिटेल इस HLR के अंदर रिजर्व रहती है। एक इसमें रहता है VLR का मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। VLR में जो नेटवर्क के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आप अभी एक ऐसी जगह पे खड़े हैं और वो आपकी होम लोकेशन है, आप उससे 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर जाते हैं या 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, यानी कि नए टावर के नीचे आप जाते हैं, नए टावर के एरिया में जा रहे हैं, तो आप उसके लिए विजिटर रहेंगे, क्योंकि वहां आपकी परमानेंट लोकेशन नहीं है। तो वहां से वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर रहता है। जैसे ही आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो वो टावर या वहाँ का जो हमारा इक्विपमेंट है वो आपको एक टेम्पररी रूप पर वहाँ पे एक रजिस्टर कर लेता है, यानी कि आपकी अथेंटिसिटी बना देता है कि हाँ भाई आपका मोबाइल सिम या आपका मोबाइल नेटवर्क इस एरिया में रहेगा। जब भी आप देखते हैं कि किसी प्रकार हम देखते हैं नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा, तो BTS पे कंजक्शन होने की वजह से भी कई बार ये रहता है कि मान लीजिए किसी एक BTS पे एक साथ में 50 सिग्नल जा रहे हैं और अगर 51वां उससे जुड़ने की कोशिश करता है तो उसमें हमारे पास ये मैसेज ही मिलता है कि भाई ड्यू टू कंजक्शन आपका कॉल नहीं लग रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे वो आपका मोबाइल हो। तो आप ये ध्यान रखें कि मोबाइल वॉइस के लिए तो हम GSM का यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल सर्विसेज फॉर मोबाइल, और डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा लेने और देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं GPRS सिस्टम, जो हमारा जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम।